हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2025। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, अपॉइंटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 100 MCQs को इंक्लूड किया है। जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपॉइंटमेंट के साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बनी रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द 35th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी, इसके 35वें महानिदेशक के रूप में किसे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के 35th डायरेक्टर जनरल जो हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। बात करें डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र Watts assumed office as the 35th Director General of the National Cadet Corps on October 1st, 2025. He succeeds Lieutenant General गुरबीर पाल सिंह। तो इन्होंने जो है रिप्लेस किया है यहाँ पे गुरबीर पाल सिंह को। अब वहीं बात करें नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टार्ट किया गया था जुलाई 16, 1948 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका जो मोटो है फ्रेंड्स ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एक क्वेश्चन से कवर करेंगे, तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए डेप्यूटी गवर्नर हैं ये बन गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। Next, who will be appointed as the new president of the Board of Control for Cricket in India? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं मिथुन मनहस। बीसीसीआई की बात कर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये इस्टेब्लिश किया गया है दिसंबर 1928 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया। In September 2025, who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India? सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं सुधांशु वत्स। वहीं बात करें एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसका जो फॉर्मेशन है ना ये 1985 में हुआ था और अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लोकेटेड है मुंबई में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, रिसेंटली जो है हमारे इंडिया के न्यू वाइस प्रेसिडेंट ये बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। तो इनके जो नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है अमित खरे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। बात करें सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में, तो ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे, सीनियर बीजेपी लीडर हैं ये। इन्हें नॉमिनेट किया गया था एनडीए के द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और इनके जो अपोनेंट थे ये थे बी सुदर्शन रेड्डी। तो यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन को जो है 452 वोट्स मिले और इनके ओपोनेंट को 300 वोट्स मिले। तो टोटल 152 वोट्स से जो है इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की और ये बन गया 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस एम सुंदर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन सितंबर 2025। सितंबर 2025 में न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस उच्च न्यायालय का 10वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं यहाँ पे मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ध्यान रखना है आपको कि ये 10th चीफ जस्टिस हैं ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट। Next question, who will be appointed as the new Director General of the Indo-Tibetan Border Police in September 2025? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं प्रवीण कुमार। अब बात आई है आईटीबीपी, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मेशन जो है ये अक्टूबर 4, 1962 को हुआ था।
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है? वेलर, परसिवियरेंस, डिवोशन टू एक्शन। Who will be appointed as the new Director General of the Central Industrial Security Force CISF यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसके नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? इनका नाम है प्रवीर रंजन। बात करें फ्रेंड्स अब CISF के बारे में तो इसका फॉर्मेशन मार्च 10 1969 को हुआ। फाउंडेशन डे मार्च 10 को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। In September 2025, Justice Pawan Kumar Bhajantri will be appointed as the first Dalit Chief Justice of which High Court? तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायमूर्ति पवन कुमार भजंत्री को किस उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पटना हाई कोर्ट। Who assumed the position of Controller of Communications Accounts in September 2025? सितंबर 2025 में संचार लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये बन गई हैं वंदना गुप्ता। इन सितंबर 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द टेन्यूर ऑफ विच पर्सन एज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अंटिल 2026। तो हमारे इंडिया के जो CDS है इनका यहाँ पे टेन्यूर एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। इनका नाम है इनमें से जनरल अनिल चौहान। In September 2025, who has been appointed as the new chairman of the Advertising Standards Council of India? सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट किया गया है सुधांशु वत्स को। बात करें सुधांशु वत्स के बारे में, देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग रेगुलेटरी बॉडी। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 13th डायरेक्टर हैं इनका यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर कनद दास। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट Feb 13 1890 को हुआ था। देखिए काफ़ी ही ये ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है ये कोलकाता में है और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन अक्टूबर 2025 हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स? तो टाटा मोटर्स के जो नए MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है शैलेश चंद्र। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो इसको 1945 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। इसके फाउंडर कौन थे? ये थे JRD टाटा और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2025 हु वाज रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर 2 years? सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए हैं R वेंकट रमनी। Who were the new members appointed to the BCCI's Senior Men's Selection Committee in September 2025? सितंबर 2025 में BCCI के सीनियर पुरुष सिलेक्शन कमेटी में किन नए सदस्यों को नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे प्रज्ञान ओझा और RP सिंह को जो है अपॉइंट किया गया। Who has been appointed as the new Chief Secretary of Delhi in October 2025? दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन गए हैं इनमें से राजीव वर्मा। Who has been appointed as the new Deputy Election Commissioner in September 2025? Again very important question, Deputy Election Commissioner बन गए हैं पवन कुमार शर्मा। Who is the new Director of All India Institute of Ayurved? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक ये बन गए हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। Who has taken charge as the new Controller General of Accounts of India? Again very important question, भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? फ्रेंड्स ये बन गई हैं TCA कल्याणी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, TCA कल्याणी। ये बन गई है 29th ऑफिसर टू होल्ड दिस पोजीशन। जो प्रीवियस यानी कि 28th CGA थे इनका नाम था SS दुबे।
who has become the new director of CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research in September 2025. सितंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? ये अपॉइंट हुई हैं डॉक्टर गीता वानी रायसम. In September 2025, who was appointed as the chairperson of the National Stock Exchange governing body? Right answer is Srinivas Injeti, who has been appointed as India's new Deputy National Security Advisor in August 2025. डेप्यूटी NSA के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया गया है अनीश दयाल सिंह को. देखिए, अनीश दयाल सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF एंड ITBP, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी NSA. डेप्यूटी NSA क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, बात करें इसके बारे में. देखिए, डेप्यूटी NSA इज़ अ की पोजिशन दैट असिस्ट इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन देयर ड्यूटी. और प्रेजेंट इंडिया के जो NSA हैं, इनका नाम है अजित डोवाल. India currently has 4 Deputy National Security Advisors, Rajinder Khanna, TV Ravichandran, Pawan Kapoor and Anish Dayal Singh. तो इन्हें जो है अभी रिसेंटली यहाँ पर अपॉइंट किया गया है. Who has taken charge as the new Air Officer in Charge Maintenance at the Indian Air Force Headquarter in September? ये है एयर मार्शल संजीव गुराटिया. Who assumed charge as the new Secretary of Ministry of Mines in September 2025? खान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में यहाँ पे पदभार जो है ये संभाला है पीयूष गोयल ने. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली इन अगस्त 2025? अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त जो है ये अपॉइंट किया गया है सतीश गोलचा को. इन अगस्त 2025, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष को किसे चुने गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं अजय सिंह. हु हैज़ बीन री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025? राइट आंसर है श्रीनिवासन के स्वामी. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India in August 2025? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO जो हैं ये बन गए हैं रजित पुन्हानी. अब देखिए, बात आई है FSSAI की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं. इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ना, ये 2008 में हुआ था. सितंबर 5, 2008 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट. देन इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू PM मोदी इन मार्च 2025? करेक्ट आंसर निधि तिवारी. हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय सिंघल. Who became the new Vice Chief of Indian Army in August 2025? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह. Who has assumed charge as the Controller General of Defence Accounts in August 2025? अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर इज राजकुमार अरोड़ा. आगे बढ़ते हैं. Who has become the President of National Rifle Association of India? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष इनमें से बन गए हैं कलिकेश नारायण सिंह देव. तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है. तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हैं ना, हम आपके लिए लाते रहेंगे. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक जो हैं ये बन गई हैं सोनाली मिश्रा. Who has been appointed as the first female vice chancellor of Indira Gandhi National Open University in July 2025? तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो फ्रेंड्स, ये बन गई हैं प्रोफेसर उमा कंजीलाल.
In July 2025, who received the additional charges as CEO of संसद टीवी? तो संसद टीवी के एडिशनल चार्ज एज अ CEO ये दिया गया है उत्पल कुमार सिंह को। Who has been appointed as the new chief of the Indian Intelligence Agency Research and Analysis Wing in June 2025? जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो नए प्रमुख हैं ये बन गए हैं पराग जैन। Who has been appointed as the new chairman of Union Public Service Commission? very important question. संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार। अब देखिए बात आई है यूपीएससी, तो एसएससी और सीबीएसई की बात भी कर लेते हैं। एसएससी के जो चेयरमैन हैं ये बन गए हैं एस गोपाल कृष्णन, और सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसके चेयरमैन हैं राहुल सिंह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इज ज्ञानेश कुमार। Who has become the new chairman of Indian Space Research Organization in the year 2025? वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इज वी नारायणन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डबल स्टार ज़रूर कर लें। अब देखिए साथ में इसरो की बात भी कर लेते हैं एक बार। तो इसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ है। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। और फ्रेंड्स इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वी नारायणन, ये 11th यहाँ पर चेयरमैन है इसरो के। साथ में एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं क्विकली जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हेड के बारे में। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की जो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल हैं ये है नल्लाथम्बी कैलासेल्वी देवी। DRDO यानी कि डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन समीर वी कामत हैं। 14th डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर विवेक भसीन है। डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च CG करहादकर है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजित कुमार मोहंती हैं। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है A राजा राजन। साथ में फ्रेंड्स लास्ट देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऑफ फॉर रिसर्च ANRF, इसके CEO अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रामन। ऑल राइट, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी अपॉइंटमेंट्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन जुलाई 2025? तो जुलाई 2025 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गए हैं नितिन गुप्ता। In July 2025, who has been appointed as the mission director of Atal Innovation Mission? अटल इनोवेशन मिशन के जो नए मिशन डायरेक्टर हैं ये बन गए हैं दीपक बागला। Who has become the new chairman of Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सेठ। वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स IRDAI का जो हेडक्वार्टर है काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में। ओके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC, इसके नए MD CEO जो हैं ये बन गए हैं R दुराई स्वामी। Who has been appointed as the Director General of Indian Council of Agricultural Research in April 2025? Correct answer is Mangi Lal Jatt. Who has been elected as the President of International Big Cat Alliance in June 2025? International Big Cat Alliance, इसके जो नए प्रेसिडेंट हैं ये बन गए हैं भूपेंद्र यादव। Who has been appointed as the Chairman of Indian Banks Association in March 2025? मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। Who has become the 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। RBI के और भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स RBI के गवर्नर के साथ जो है 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो इनमें से पहले हैं शिरीष चंद्र मुर्मू जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है, साथ में स्वामीनाथन J, T रविशंकर और साथ में पूनम गुप्ता।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये है इंद्रनील भट्टाचार्य, और आरबीआई के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, ये है सुधा बालकृष्णन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स इन जून 2025। जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। Who has been appointed as the new chairman of the Estimates Committee in May 2025? Estimates Committee के न्यू चेयरमैन बन गए हैं संजय जायसवाल। Who has been appointed as the chairman of 23rd Law Commission of India in April 2025? अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनमें से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द 11th चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष जो है ना फ्रेंड्स ये बन गए हैं तुहीन कांता पांडे। साथ में बात कर लेते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके अपॉइंटमेंट्स। तो बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं प्रमोद अग्रवाल, और बीएसई के एमडी सीईओ कौन है, यह है सुंदरामन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके चेयरमैन श्रीनिवास इंजेटी हैं, इन्हें भी हाल ही में नियुक्त किया गया है, और एनएसई के एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। Who has become the CEO of Unique Identification Authority of India in Jan 2025? जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार। अब UIDAI की बात आई है तो देखिए इसका फॉर्मेशन जो है ना 2009 में हुआ था, और अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। Who has become the new Comptroller and Auditor General of India? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं के संजय मूर्ति। Who has been appointed as the 9th chairperson of National Commission for Women by the Union Government? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष ये अपॉइंट किया है विजया किशोर राहतकर को। Who has been appointed as the executive chairperson of the National Legal Services Authority in May 2025? मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है ये अपॉइंट हुई हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत। Who has become the new chairman of National Human Rights Commission? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं यहाँ पर वी राम सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे हमने बात की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ऐसे ही और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं जिनके यहाँ पे चेयरमैन
इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके चेयरमैन हैं अंतर सिंह आर्य। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन किशोर मकवाना है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो हमने अभी डिस्कस किया था, विजया किशोर रहाटकर है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरमैन है प्रियांक कानूनगो। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं हंसराज गंगाराम अहीर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर उपेंद्र द्विवेदी। साथ में बाकी जो चीफ्स और डेप्टी चीफ्स हैं आर्मी के, उनके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीडीएस कौन है? यह है अनिल चौहान। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी। 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हैं परमेश शिवमनी। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं मनोज कुमार कटियार। और डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑल राइट। हु बिकेम द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन May 2025? मई 2025 में भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश जो हैं, ये बन गए हैं जस्टिस BR गवई। Who has been appointed as the aide-de-camp to the Indian President in June 2025? Right answer option number A, Yashasvi Sholanki. Who has been appointed as the Global Chief AI and Services Transformation Officer by Tata Consultancy Services in September 2025? तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि सितंबर 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ग्लोबल चीफ AI और सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है यहाँ पर अमित कपूर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक बाय ओपन AI? यहाँ पर ओपन AI ने हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक अपॉइंट किया है राघव गुप्ता को। Who has been appointed as the new director of Vikram Sarabhai Space Center in August 2025? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो हैं, ये बन गए हैं डॉक्टर A राजा राजन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VSSC का जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो हैं, ये बन गए हैं विपिन कुमार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन जो है, एस्टैब्लिशमेंट, ये April 1, 1995 को हुआ था और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में मणिपुर का मुख्य सचिव ये अपॉइंट किया गया है डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल को। The term of the chairman of Central Board of Direct Taxes has been extended by 1 year in June 2025. What is his name? तो CBDT के चेयरमैन का जो यहाँ पे टेन्योर है, ये एक्सटेंड किया गया है बाई 1 ईयर। इनका नाम है रवि अग्रवाल। Who has been appointed as the 47th Vice Chief of Indian Naval Staff in August 2025? Correct answer Vice Admiral Sanjay Vatsayan. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडियन आर्मी इन जून 2025? तो ये हैं राजीव घाई। इन अगस्त 2025 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया? करेक्ट आंसर गौरव बैनर्जी। विच लीडर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द पोस्ट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया? Correct answer Rajiv Pratap Rudy. Who has been appointed as the new Chief Executive Officer of India Semiconductor Mission in April 2025? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है, इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, ये बन गए हैं अमितेश कुमार सिन्हा। Who has been appointed as the new Vice Chief of Indian Air Force in April 2025? Correct answer Narmadeshwar Tiwari. The term of DRDO chief has been extended for 1 year in May 2025. What is his name?
तो अगेन यहाँ पे डीआरडीओ के चीफ का टेन्यूर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है फ्रेंड्स। इनका नाम है समीर वी कामत। अब डीआरडीओ की बात आई है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें। देखिए, कंट्री की लीडिंग इंस्टीट्यूट है फॉर रिसर्च। किससे रिलेटेड है? इंडिया के डिफेंस से रिलेटेड जो भी रिसर्च है ये डीआरडीओ में किए जाते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन अभी डॉक्टर समीर वी कामत हैं। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम रहे हैं। मोटो है बालस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि द ओरिजिन ऑफ पावर इज इन द साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये बन गए हैं हीरा लाल समारिया। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बात करते हैं फ्रेंड्स जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके चीफ्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, जो कि है संजय सिंघल। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दलजीत सिंह चौधरी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बी श्रीनिवासन हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप आलोक शर्मा। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप लव कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स प्रवीण रंजन। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस प्रवीण कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पीयूष आनंद है। डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स विकास लकड़ा हैं। और डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड है विवेक श्रीवास्तव। तो ये भी आप साथ में यहाँ पर याद रखें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था बीसीसीआई के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी हैं ये हैं देवजीत साइकिया। स्पोर्ट्स के कुछ और अपॉइंटमेंट्स डिस्कस करते हैं। बीसीसीआई ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर अरुण मिश्रा। बीसीसीआई के नए ट्रेजरर जो हैं ये हैं प्रभदेज सिंह भाटिया। बीसीसीआई मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं अजीत अगरकर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ रघुराम अय्यर हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी जो हैं ये हैं नीलम कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है मेघना अहलावत। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टर्की। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है रणधीर सिंह। और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है बहादुर सिंह सागू। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ जो है ये अपॉइंट किया है अजय भादो को। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? राइट आंसर, हर्षवर्धन अग्रवाल। In Jan 2025, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has launched National Turmeric Board. Who has become the first chairman of this board? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसके जो पहले चेयरमैन है फ्रेंड्स ये बन गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। हु हैज़ बिकम द हेड ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी? ये हैं यहाँ पर अमित गर्ग। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? राइट आंसर, अनुराग गर्ग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बन गए हैं बी श्रीनिवासन। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक हैं असीत साहा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, इसे 1851 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये लोकेटेड है कोलकाता में। हु इज़ द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर, आर वेंकट रमनी। और ये 16th अटॉर्नी जनरल हैं इंडिया के। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इन May 2025? करेक्ट आंसर, आलोक जोशी। Who has been appointed as the head of the Directorate General of Civil Aviation in Jan 2025? Correct answer, Faiz Ahmad Kidwai. Who has been appointed as the new chairman of Lokpal? लोकपाल के नए चेयरमैन हैं अजय मानिकराव खनविलकर। Who has become the chief of National Crime Records Bureau?
राइट आंसर आलोक रंजन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं आशुतोष अग्निहोत्री। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, राइट आंसर डॉक्टर मयंक शर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी इन मार्च 2025, मार्च 2025 में नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सेठ को। और भी कुछ सेक्रेटरीज के बारे में बात कर लें। देखिए, डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के सेक्रेटरी पीयूष गोयल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के सेक्रेटरी विक्रम देव दत्त, कैबिनेट के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी हैं अमरदीप सिंह भाटिया, होम सेक्रेटरी हैं गोविंद मोहन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी हैं संदीप पुंडरिक, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र हैं सुजाता सोनिक, फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, इसके जो सेक्रेटरी हैं ये हैं अतुल कुमार चौधरी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा हैं। नेक्स्ट है नेशनल जूट बोर्ड, सेक्रेटरी हैं शशि भूषण सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी सौरभ गर्ग हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सेक्रेटरी वंदिता कौल, हेल्थ सेक्रेटरी हैं अपूर्वा चंद्र और साथ में रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव। तो ये भी साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये हैं संजय नायर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं इनमें से, करेक्ट आंसर सतीश कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, करेक्ट आंसर मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस एंड मीडिया के हेड के बारे में बात करें तो PIB के डायरेक्टर जनरल धीरेन्द्र ओझा हैं, प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन परेश रावल हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन R माधवन हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन KN शांता कुमार, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं सागर मुखोपाध्याय, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के प्रेसिडेंट हैं MV श्रेयम्स कुमार और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रजत शर्मा हैं। Who has been appointed as the first woman law secretary in March 2025? ये हैं अंजू राठी राणा। Who has been appointed as the second principal secretary to PM मोदी? तो सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी हैं शक्तिकांत दास। पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है? ये हैं PK मिश्रा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इसके नए यहाँ पे चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है रवि अग्रवाल। CBDT की बात आई है, देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेशन 1963 में हुआ था। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन। आपके 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हु हैज़ बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इन तीनों टेस्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं आप कमेंट करके। ऑल राइट, इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा।
तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन एनसीईआरटी नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK/GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की, तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।